आइए देखिए, नॉर्मल जो सर्किट होते हैं उसमें सीरीज पैरेलल देखना आसान होता है। वैसे हमने ज्यादा क्वेश्चन अभी करंट पे लगाए नहीं है, लगाने हैं। इस टॉपिक के बाद एक ही वन गो में लगा लेंगे। लेकिन नॉर्मल सर्किट पे सीरीज पैरेलल देखना देखना आसान है। अब वहीं रख दे यार, वहीं रख दे भाई। 5 मिनट के लिए ना रैंडमनेस खत्म कर लो। नॉर्मल क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल देखना आसान है। अगर रजिस्टर में सेम करंट फ्लो कर रही है तो दे आर इन सीरीज, और अगर डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है तो दे आर इन पैरेलल, मोटा मोटा। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, जो बड़े बड़े सर्किट्स होते हैं, जो कभी 10th में देखे थे, बहुत पुरानी बात है, उनको आप सीरीज पैरेलल देख नहीं पाते। तो वहां एक साइंटिस्ट है किरचॉफ। किरचॉफ ने एक तरीका बताया कि आप मेरे लॉ को लगा लो और आप सारी चीजों को देख पाओगे कि किस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। लेट्स से आपके पास कोई सर्किट डायग्राम अगर है, इस पे सर्किट डायग्राम तो नहीं है अभी, लेकिन अगर इस कोई भी सर्किट डायग्राम आपका आ रहा है, उस सर्किट डायग्राम में आप करंट निकाल सकते हो। अब उसके लिए किरचॉफ ने दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। इस लॉ पे वो बहुत सिंपल बोलते हैं कि जितना करंट जंक्शन पे पहुंचेगा, जंक्शन मतलब ये एक जंक्शन मान लीजिए, जितना करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा। मान लो ये नोड है, नोड को ही जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन में तीन करंट एंटर कर रहे हैं, I5, I4, I3। इन तीनों को ऐड कर लो तो इन तीनों का एडिशन ऑफ करंट बराबर होता है I1 प्लस I2 के। किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 के। तो सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन, इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। इसको इन्होंने ऐसे करके लिख दिया, इसमें I1 I2 भी लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया तो वो माइनस दिख रहा है। तो करंट एंटरिंग द नोड, नोड मतलब जंक्शन, इज इक्वल्स करंट लीविंग द नोड, नोड मतलब जंक्शन। आप इस बात को दिख रहा है आपको? तो नोट्स पे कुछ लिखना है तो लिख लेना, फिर मैं एक बार रीड कर लूंगा ऊपर क्या लिखा है। वैसे लिखा तो सब कुछ है बस, लेकिन इस तरह ही याद होता है, इस तरह समझ में आता है। ठीक है, नोट्स नोट्स निकाला कुछ? अभी नहीं निकाल, दे देता तू नोट्स। हीरो मांगा नहीं। मांग लेते यार, दोस्त तक याद नहीं, दोस्त हो ना आप लोग, दोस्ती निभाओ। ठीक है। जिन लोग के पास, जो लोग एक दो लोग नए आए, नोट्स में ही एक तरीका होता है पढ़ने का जो बाकी लोग को पता है। जो भी चीजें आपको लिखनी है वो अपने नोट्स में लिख लो, यही फुल एंड फाइनल कर लेना। आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाने फिजिक्स में। घर जाके थियोरी पढ़ने में ज्यादा समय वेस्ट करना नहीं है। फिजिक्स की थियोरी बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, 15-20 मिनट की थियोरी होती है। टॉपिक क्या कहना चाहता है फटाफट पकड़ो, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले को हर तरफ से समझो देख के, और उसके बाद न्यूमेरिकल लगाओ। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल ज्यादा करने पड़ेंगे तो फिजिक्स ज्यादा समझ में आई। बहुत सिंपल सी बात है, जो बहुत टाइम से बता रहा हूं, और आज कुछ लोग नए आए दोबारा बता रहा हूं। फिजिक्स पढ़ने के लिए ये नहीं कि आप नोट्स लेके बैठे हो और 2 घंटे आप थियोरी पढ़ रहे हो, तो वो आपका तरीका ही गलत है। फिजिक्स का तरीका ये, आपने एक टॉपिक लिया, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने 15-20-30-25 मिनट में सारी थियोरी फटफट पढ़ी। डेरिवेशन में टाइम लगता है पढ़ने में, लेकिन थ्योरी पढ़ने में टाइम लगता है। आपने फिगर देखा, आपने रिजल्ट देखा, सब कुछ ओके हो गया, जैसे मैं पूछता रहता हूं, उसके बाद आपने न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दिया। तो नोट्स अपने पास रखिए जो लोग अभी दूसरी फर्स्ट सेकंड क्लास में हैं। तो वेरी सिंपल लॉ, पता भी लगता है ये लॉ में कोई कमाल लॉ नहीं है। लॉ का नाम पहली बार पढ़ा, जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ। अदरवाइज ये जो करंट का तरीका है करने का कि जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट लीव करेगा, ये आपने 10th में भी अप्लाई किया है, ये आपने अप्लाई किया है, लेकिन बोला नहीं किसी ने कि ये लॉ है। अप्लाई किया है। जैसे कोई सर्किट है, ये मेन बैटरी है मानो, कोई कुछ कुछ लोग एग्री करेंगे, ये R1 है मानो, ये R2 है, रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। मान लो यहां से I करंट निकला और यहां से I1 निकला और यहां से I2 निकला।
तो ये एक जंक्शन हो गया, क्या हो गया? तो आई किसके बराबर हो गया? आई किसके बराबर हो गया भाई? एवन प्लस। तो जंक्शन लॉ पहले भी लगाते थे यार, बस थोड़ा हाईलाइट हाइप करके यहां पे पढ़ा रहे हैं। कुछ भी खास नहीं है, हर बच्चा समझ सकता है, हर बच्चा लगा सकता है। दूसरा लॉ इज इंटरेस्टिंग, उसको लगाना सीखें। ठीक है जी। जंक्शन को ही नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थोड़ा भारी भारी सा नाम है। जंक्शन ही बोल लो, नोड वोड दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज हमें तो नोड समझ आते हैं ना। चलिए, अब जंक्शन लॉ, it is sum of all the current entering any point must be equal to sum of all the current leaving that point. This law is based on conservation of charge. ये लॉ किस पे बेसिस है? चार्ज। आपसे पूछा जाता है एक नंबर पे कि ये लॉ किस में बेस है? चार्ज कंजर्व्ड हो रहा है, चार्ज। क्योंकि करंट जो बनता है, करंट जो बनता है आपका, वो चार्ज के मूवमेंट की वजह से बनता है। किसके मूवमेंट की वजह से बनता है? चार्ज के मोशन की वजह से। तो वो कहता है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये लॉ चार्ज कंजर्वेशन। दूसरा लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। हाँ, it states that the algebraic sum of EMF is equal to sum of, इसको समझना है थोड़ा, पहले समझ ले। is equal to sum of EMF is algebraic sum is equal to sum of current and resistance in the loop. हाँ, एक लूप में, कंप्लीट लूप में। इसको कैसे, इसको इस तरह देखो कि आपने एक सर्किट लिया, तो कहता है यार सर्किट के अंदर ईएमएफ है, बैटरी ऑफर्स ईएमएफ, एंड यू नो ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसकी कहानी है जो आप में से काफी लोग को पता है। आज मैंने करंट नहीं पूछा, क्योंकि पिछली दो क्लास से मैं करंट ही पूछ रहा था। तो आज गेम ये था कि करंट नहीं पूछना, आज फर्स्ट सेकंड पूछना। जो लोग रेगुलर आ रहे, करंट थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, पीछे का पूछ लो, भूल गए होंगे, पकड़ो। तो ईएमएफ, तो यहां से करंट निकला, तो कहता है यार एक लूप के अंदर, एक लूप, कंप्लीट लूप, इसको सेकेंड लॉ को लूप लॉ बोलते हैं, या सेकेंड लॉ बोलते हैं। कह रहे पूरे लूप के लिए, क्या? पूरे लूप के लिए जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ होगा, जरूरी नहीं है बैटरी एक लगी हो, 5 बैटरी लगी हो, 4 बैटरी लगी हो, कितनी भी बैटरीज लगी हो, उसका एल्जेब्रिक सम करना होगा, क्योंकि ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी है। ईएमएफ क्या है? पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो कहता है उन सबका सम करोगे तो वो बराबर होता है, वो सारा ईएमएफ बराबर होगा आई इंटू आर के। किसके बराबर होगा? क्योंकि ये ईएमएफ जो है, ये सारा का सारा सप्लाई यहां पे हो रहा है, अगर इंटर रेजिस्टेंस सर्किट पे नहीं ले रहे आप। ठीक है, इंटर रेजिस्टेंस की बात अगर यहां पे सोचने लगोगे, तो इंटर रेजिस्टेंस अगर आप यहां पे नहीं मान रहे हो कि सर्किट का इंटर रेजिस्टेंस को आप काउंट नहीं कर रहे, या आप इंटर रेजिस्टेंस को भी काउंट कर लो, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को ले लो यहां पे, वो भी ठीक है, वो भी ठीक रहेगा। तो कह रहा है जितना भी ईएमएफ है पूरे लूप में, कितने? पूरे लूप में, वो ईएमएफ का सम जो बराबर होगा, इक्वल होगा, वो पूरे लूप के अंदर करंट और रेजिस्टेंस के सम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट। नहीं समझ आया? इसे समझ तभी आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, इसके लिए न्यूमेरिकली करना पड़ेगा। आइए देखिए, इससे सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा लूप। ये कुछ मत हाथ चलाए, थोड़ी देर प्लीज देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन फिर आप लोगों से कराएंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट,
इस पे बहुत, ये अब ये सर्किट आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारी बैटरीज लगी। हमें बोला है हर ब्रांच पे करंट निकालो। अ, इसे ब्रांच कहते हैं, जैसे ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, सी डी, ए, ये ब्रांच है। अब इसमें हमें किरचॉफ लॉ, सेकंड लॉ लगाना सीखेंगे। अब सबसे पहले हमने किरचॉफ लिया, यहां पे हमें लूप लेना पड़ेगा। तो लूप, इन्होंने जो करंट निकाली हुई है, इन्होंने करंट दी है, इधर से इसने I1 करंट निकाली। क्या निकाली है? समझ ले, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर रखा है। अगर नहीं कर रखा होता तो आपको करना पड़ता, जनरली नहीं करा होता। इसको पहला क्वेश्चन आसान है, इन्होंने करके दिया। यहां से I1 करंट निकला, और I1 करंट से यहां पे I2 गया। कितना गया? अब यहां से I1 से I2 इधर गया, तो इधर जाएगा I1 माइनस I2। किधर, कितना जाएगा? क्यों यार, बड़ा सिंपल है। मान लो यहां पे 5 एम्पियर करंट था, 5 एम्पियर गया। अगर इधर 1.5 एम्पियर गया, जिससे पूछू वही बताएगा। ये 5 एम्पियर, इधर 1.5 एम्पियर गया महविश, तो इस ब्रांच पे कितना करंट जाएगा? 5 में से 1.5 चलेगा, जो बचा उधर जाएगा, 3.5 एम्पियर। एग्री एवरीवन? यार, अगर 5 इधर से निकला है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और 5 में से 1.5 इधर गया, तो इसको ऐसे लिखना, 3.5 डायरेक्ट लिख दो। आप 3.5 लिख दो डायरेक्ट, या आप लिख दो 5 माइनस 1.5, बात बराबर है। से यस और नो? अब इनो, हमें तो नहीं पता कितना जा रहा है मेरे भाई, तो उसने क्या करा, उसने कहा भाई I1 से यहां पे I2 निकला है, तो यहां पे कितना लिख लेगा? I1 माइनस एक्स। कितना लिख लेगा? क्या ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ रही है एवरीवन? से यस और नो? देखो, किरचॉफ लास्ट टॉपिक है, किरचॉफ, उसके बाद व्हीटस्टोन चैप्टर खत्म। उसके बाद हमें 2 दिन लगेंगे सारे न्यूमेरिकल निपटाने में। तो मतलब 3 से 4 क्लास रह गई, 3 क्लास, एक 3 ले लो। लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट, आज किरचॉफ समझ में आना, क्योंकि हर जगह किरचॉफ लगेगा। आज पकड़ लेना क्लास को। अब ये गया आपका I2, ये I2 जा रहा है, इधर से जा रहा है I1 माइनस I2। पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ ले, ये जा रहा है I1 है, और ये सैंपल क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड्स तक के लिए, इसलिए इसे लिखना ढंग से। अभी थोड़ी देर में किरचॉफ भी इसी से ही समझाऊंगा। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है? जनरली पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, कभी कभी पॉजिटिव पे पहुंच भी सकता है, लेकिन जनरली आपकी अभी बजट कम है, निकलेगा। ठीक है, ये ईएमएफ ई नाम दिया हुआ है। यहां से करंट, ये कितना दिख रहा है आपको? I3। लो, I3 करंट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? I3। एनसीईआरटी खोल लेना, कोई भी किसी के पास है I3 लिखा हो शायद। अब यहां से I3 है, यहां I2 प्लस I3 है, तो I3 होगा। अब यहां से I3 जा रहा है, यहां से I2 जा रहा है, ये जंक्शन मिला है। जंक्शन वो होता है जहां पे करंट मिलती है या करंट निकलती है। ये I2 जा रहा है, ये I3 जा रहा है, रेबेका जी। तो बीसी में कितना जाएगा? I2 प्लस I3 दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। क्योंकि जंक्शन लॉ तो हमेशा लग रहा है, सम ऑफ करंट एंट्री, जितना करंट जा रहा है इनका सम कर लो। तो इधर से I2 जा रहा है, इधर I3 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3। और जो निकलेगा वो निकलेगा I2 प्लस I3। कितना निकलेगा? I3। सही है? ठीक है नाम, हाँ, I2 प्लस I। अब बड़ा अंडरस्टूड होता है, जिसको मैं बोलूं ध्यान से इधर देखना, अभी 2-4 सवाल आपसे होंगे, यहाँ पे मार्किंग भी होगी। ये I2 प्लस I3 जा रहा है, ये बैटरी बड़ा क्लियर है, इसने I1 दिया है, तो ये I1 लेगा। ये क्या लेगा? इसको अपना चाहिए, अपना करंट चाहिए, मेरा है मुझे दो। अब यहां से I2 प्लस I3 इधर गया, तो इधर किधर कितना जाएगा? I1। अब इधर से इसने अपना यहां से I1 ले लिया, जिससे पूछा जाए, इसने अपना I1 यहां पे लिया जोहान, तो यहां पे कितना जाएगा? वेरी गुड। I2 प्लस I3, ये जो बात करें प्लीज बात ना करें, पूछना है तो मुझसे पूछ लो यार। अब
I2 प्लस I3 ने इसको अपना I1 दे दिया। अब इसने I1 दे दिया तो इधर कितना जाएगा, I2 प्लस I3 माइनस I1। इसको अपना करंट, इससे ये अपना करंट लेगा ही लेगा यहां से, क्योंकि रूल है जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला उतना उसके नेगेटिव टर्मिनल में आएगा, ना ज्यादा ना कम। एग्री? करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी I2 प्लस I3 माइनस I1 आ रहा है, इधर से I2 प्लस I3 माइनस I1 आ रहा है, इधर से I1, ये दोनों यहां पे मिल गए। खड़ा हो सामवी, ये इधर से आ रहा है करंट, ये इधर से आ रहा है करंट, ये दोनों मिल गए, मिल गए। तो यहां पे ये कितने हो जाएंगे और क्यों? गलत हो गया। ये करंट अगर यहां से आ रहा था, आप सही जा रहे थे, यहां से I2 प्लस I3 माइनस I1 आ रहा है, यहां पे I1 माइनस I2 आ रहा है, दोनों को प्लस करना था। आपने माइनस पता नहीं क्यों कह दिया। दोनों को प्लस करना, क्या करना है, प्लस। जब आप प्लस करोगे I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। I2 से I2 गया, बचा क्या? अंडरस्टूड था कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से I3 निकला है तो इसके नेगेटिव टर्मिनल में क्या पहुंचेगा, I3। ये भी अंडरस्टूड था। तो पहला काम है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए करंट डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। इन्होंने तो आपको दे दिया। डिफिकल्ट क्वेश्चन तब होता है जब आप करंट डिस्ट्रीब्यूट खुद कर, अभी नहीं कर रहे आप, अभी तो हमारा बेबी स्टेज, फर्स्ट स्टेज। अभी क्वेश्चन पहले बने, सर्किट डायग्राम बनाइए, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सेम सेम में खुद करना, मतलब करते हुए वैल्यू मत बदलना, वेरिएबल्स यही रखना। क्वेश्चन लिखिए, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन सीख लीजिए, वहां पे डाउट आ रहा है दोबारा पूछ लीजिए। हाँ, नहीं जाएगा ना, जंक्शन मिलेगा तो करंट, इस लॉजिकल है। आईक्यू, आईक्यू पे आप सोच ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन, कि क्यों नहीं जा रहा है अच्छा है, लेकिन यहां पे आप एक चीज सोच नहीं रहे हो। ये करंट यहां आ रहा है, ये करंट यहां आ रहा है, इसको अपना I3 चाहिए, इसको अपना I3 चाहिए। अब ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ऐड होके I3 बन जाएगा। भाई उसको तो I3 अपना चाहिए ना, फिर I3 कैसे बनेगा, मान लो आपकी बात मान लेते। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जब करंट आ ही रहा है, दोनों एक जंक्शन में एंटर हो रहे हैं, तो यार आगे वाली ब्रांच में दोनों को ऐड करके भेज दे। जब दो, यही होता था, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन। ये करंट इधर से आ रही है, ये इसके लिए जंक्शन बन गया, तो जितना करंट यहां से और यहां से पहुंचेगा, मिलेगा, मिल के आगे जाएगा। मिलने का मतलब होता है ऐड करना, मिलने का मतलब सामवी, मिलने का मतलब होता है ऐड करना, ऐड कर देना। क्वेश्चन सही है, ये क्यों नहीं जाएगा ठीक है, लेकिन आप क्लियरली दिख रहा है इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, मेरे बस एक ब्रांच रह गई जिसमें मुझे करंट। अब तो एक बात सोच, इसमें तो करंट तुझे पता लग गया ना, I2 प्लस I3 माइनस I1 है। इसको यहां डालना ही क्यों है? क्योंकि इस ब्रांच का तो पता है तुझे, I2 प्लस I3 माइनस, इसका पता है तुझे, इसका पता करना था। इसका तूने पता कर लिया ऐड करके I3 है, और तुझे पहले भी पता था I3 होगा क्योंकि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकला था। हाँ, तू पंगे लेने, मतलब पंगे लोगे तो क्वेश्चन में फंस जाओगे फिर आप। आपको पहले तो ये पता लगना, पता लगाना है कि हर ब्रांच में करंट कितना जा रहा है। इस ब्रांच का तुझे ऑलरेडी पता था, I2 प्लस I3 माइनस I1। इस ब्रांच का तुझे पता है I1 माइनस I2। अब तू इससे इसे ले जाके इलॉजिकली हो जा रहा है कि इधर जाएगा, क्योंकि उसका तो पता है, वहीं घुसेड़ दिया करंट, उसको ऑलरेडी पता है तुझे। लेकिन तब भी तू वहां घुसा रहा है, तुझे किस ब्रांच में नहीं पता, इसमें तूने पता लगा लिया इनडायरेक्टली। पता तो तुझे था ही कि उस ब्रांच में भी I3 जाएगा, अब समझ, वो तो पता ही था। बस, ये कुछ सवाल था लेकिन, अभी जब मल्टीपल क्वेश्चंस करेगा तो ये सवाल खत्म हो जाएगी, तुझे आने लगेगा।
करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए कोई भी फंसेगा दोबारा रोक के पूछ लेना, और इस क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से लिखना क्योंकि ये बोर्ड्स तक के लिए सैंपल बनेगा। पूछना शुरू से। यार ऊपर कुछ नहीं, शुरू से ही बताना पड़े। देखो, आओ भाई शुरू से ले लो, गुलाब जामुन खाओ। नहीं नहीं, जनरली बता दो। देखो करंट तो उसने आपको दे रखा है, आप करंट से सिर्फ समझ रहे हो। उसने इस टर्मिनल से क्वेश्चन में दे रखा है, अभी I1 करंट निकला। अब यहां पे ये जंक्शन बना है, यहां से करंट डिवाइड होगा और ये आपको करना है। अब पूरा ही सुन लीजिए प्लीज। यहां से I2 गया तो यहां से क्या जाएगा, I1 माइनस I2। उसका लॉजिक दिया था मैंने, यहां से 5 गया, इसको मिटा देना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो यहां से अगर 1.5 जाएगा 3.5 माइनस। अब ये I2 जाएगा, ये I2 यहां पे जाके ये I2 इधर से जाएगा, यहां से I1 माइनस I2 जाएगा। अब एट द सेम टाइम ये वाला बैटरी का टर्मिनल भी करंट निकालेगा, I3 निकालेगा वो करंट, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल करंट निकालता है, आइडियली तो यही करता है। ये दोनों करंट यहां पे मिलेंगे, बी पॉइंट, बी जंक्शन बना, और वहां पे मिलने का मतलब है ऐड होना। वो आप पकड़ रहे हो रिएक्शन से, ये I2 प्लस I3। अब ये I2 प्लस I3 इधर आ रहा है। अब ये I2 प्लस I3 इधर आया तेरा, इसको अपना, इस बैटरी को अपना करंट चाहिए, वो इससे ही लेगा। इसने I1 लिया इससे, अगर इससे I1 लिया तो यहां पे क्या हुआ, I2 प्लस I3 माइनस I1, क्योंकि इसने अपना लिया तो ये अपना, इसको इसका देके जाएगा तो खुद तो कम हो जाएगा ना। तो I2 प्लस I3 माइनस I1, इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है, इधर से I2 प्लस I3 माइनस I1 आ रहा है, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे। यहां पे I3 आना चाहिए और वो आ रहा है, ये देख ले अच्छे से, उसको खुद सोचियो। लेकिन इसको सोचना खुद है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर अभी भी अटक रहे हो उसकी जगह किसी ब्रांच पे, तो पूछ लो। यहां पे ऊपर I2 ले, नीचे I3 ले। कहीं भी ले ले यार, ये तो किसी ने बोला नहीं जिसको जहां डिस्ट्रीब्यूशन करना। एक कमाल है, अगर जो सीख ही रहा है आप में से, जो जेन्युइनली आप में से सीख ही रहा है, तो कोई सवाल आ सकता है, जैसे इस बच्चे का आया। अब सवाल देखता हूं, अलग अलग सवाल है, वो डिस्कस करते हैं। एक सवाल है, उसने कहा यार सर ऊपर I2 नीचे I1 माइनस I2, अगर ऊपर नीचे I2 ऊपर I1 माइनस I2 कर दो यार, किसी ने मना नहीं किया। दूसरा, आपका मन है इधर से आपने इधर से I1 निकाला है, I1 इधर I2 है, कोई कह रहा नहीं सर मैं तो इधर I3 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? लेकिन आप याद रखना, आप वेरिएबल्स ज्यादा नहीं निकालोगे, वेरिएबल्स को क्या करना है, कम। आप 4 वेरिएबल की इक्वेशन आ गई तो आप सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी। 4 बनाए इसलिए तो फंस जाओगे। आपको वेरिएबल्स कम से कम करना है। इस सर्किट के अंदर भी 3 वेरिएबल्स बन चुके हैं, I1 I2 I3। तो यहां से I3 नहीं करना। अगर इधर से I2 करा है तो इधर क्या करो, I1 माइनस I2, या इधर से I2 करा है तो इधर से क्या करो, I1 माइनस। वेरिएबल्स को रिड्यूस कर, ये रीजन। और कोई क्वेश्चन? जस्ट नाम ले लो ब्रांच का, CD आएगा, I2 प्लस I3। नहीं आ रहा हूं, देखो ये तो वैल्यू है, वो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन वो एक करंट है, मान लो 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर। लेकिन रूल ये कह रहा है कि इसको इसका करंट देखे जाना होगा। एक बहुत बेबी क्वेश्चन आने का है और बढ़िया क्वेश्चन है। कह रही सर I2 प्लस I3 में I1 तो दिख नहीं रहा, आपने I1 कैसे दे दिया उसे? लेकिन वो बेटू वो करंट की वैल्यू है, मींस I2 प्लस I3 कोई वैल्यू, मान लो 7 एम्पेयर, वो तो नाम आपको दिख रहा है, वो एक वैल्यू, वो 7 में से अपना 2 ले लेगा, आगे 5 भेजेगा। वो दिख ही नहीं रहा आपको, मैं इंटेंशन आपकी समझ रहा हूं, दिख ही नहीं रहा, लेकिन वो तो वैल्यू है, वो वैल्यू ले ले, इसलिए उसने अपनी वैल्यू ली, आगे उसको कम कर दी। बड़े, क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन सबको आगे से यस और नो? देखिए आज का दिन ये क्वेश्चन हो जाएगा तो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। अब अभी भी कमाल की बात है, किरचॉफ रूल नहीं सीखा आपने, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, किरचॉफ तो सिखाना स्टिल रह गया। अब आप यहां पे, हम मैश अभी वही ले लेते हैं जो बुक ने लिया। बुक ने पहला मैश क्या लिया है, पहला सर्किट, ऊपर देखो लिखा होगा इन CA, ऐसे करेंगे कुछ, ADC।
ADCAD, सबसे पहले एक क्लोज लूप ADCAD इन्होंने लिया। अब सारे इधर देख लीजिए, अब लिखना नहीं है। सेकेंड रूल लगा रहे हो ये आप, जो जिसमें मैंने वहां पे जाके रूल को छोड़ के आपके लिए क्वेश्चन के लिए किरचॉफ का सेकेंड लॉ। ऐसे ADC है, ADC ठीक है। एडीसी, एडीसी यही होगा क्योंकि लूप जहां से शुरू हो रहा है वहीं खत्म होगा। तो एडीसी आपने लूप लिया। किरचॉफ ये कहते हैं सबसे पहले रूल लगाने के लिए आप लूप पूरा लेना। लूप क्या लेना? पूरा लेने का मतलब है जहां से शुरू हो रहा है वहीं से खत्म करना। तो एडीसीए आपके तीन वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स है? I1 I2 I3, यानी कि तीन लूप लेने पड़ेंगे। कितने लूप लेने पड़ेंगे? क्योंकि तीन इक्वेशन बनेगी। फिर उन तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। उन तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना। आपने लूप लिया एडीसी। किरचॉफ क्या कहते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट साइड में एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। अब आप लूप में देखिए ADCAB, उस पूरे लूप में कितनी बैटरीज हैं? दो है या तीन है? भार्गव कितनी है? दो। भार्गव दो है या तीन है? एक है भार्गव। ADCAB, हाँ वही। तो एडीसीएबी में एक बैटरी। अब एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ में जब आप लिखते हो तो सबसे पहले आप जो लूप लेते हो इस लूप को हल्का सा छोटू सा बना लेते हो, कि आप लूप को अंदर ही बना देते हो या दिमाग में सोच लेते हो एडीसीएबी लूप ऐसे चल रहा है। ये रेड कलर का लूप की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ लूप। और जो ब्लू कलर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है। ब्लू कलर क्या है? इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब पकड़ के बोर्ड को ही देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। अब एडीसीएपी लूप के अंदर लूप के अकॉर्डिंगली लूप चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज इज लूप। लूप के अकॉर्डिंगली अगर बैटरी का पहले लो पोटेंशियल आएगा, बैटरी का अगर, तो आप उस बैटरी को प्लस कंसीडर करोगे। कितना कंसीडर करोगे? लूप के अकॉर्डिंगली एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, यहां पे लूप के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द लूप, अकॉर्डिंग टू द लूप, अगर लूप के अकॉर्डिंग आपका पहले लो पोटेंशियल आएगा, हाँ, अगर लो पोटेंशियल आता है, अगर लो पोटेंशियल आएगा तो उस केस में आप बैटरी का जो साइन है यहां पे वो प्लस करना। आप उस टाइम क्या कंसीडर करोगे? प्लस ही। क्या कंसीडर करोगे? अगर अगर मान लो इस लूप के अकॉर्डिंगली पहले पॉजिटिव आता तो आप वहां पे कंसीडर करते -10। क्या कंसीडर करते? दैट इज द रूल। आपका आपको लूप लेना पड़ेगा। आपने लूप लिया, लूप के हिसाब से आपकी जितनी बैटरीज है सारी बैटरीज का ईएमएफ लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। सारी बैटरीज का ईएमएफ, सारी बैटरी का लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। अब सारी का लेफ्ट हैंड साइड लिखते हुए सबको देखना पड़ेगा कि लूप के हिसाब से अगर पहले लो पोटेंशियल आ रहा है, क्या आ रहा है? लो पोटेंशियल को हिंदी में बोले नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसे पॉजिटिव कंसिडर करोगे। क्या कंसिडर करोगे? एक ही बैटरी है, बच गए हो, तुक्का भी मारोगे मतलब यहां पे एक ही बैटरी है। अब ये लूप क्या हो गया? अब दूसरी चीज होती है, राइट साइड में एल्जेब्रिक सम आता है, लेफ्ट साइड में सिग्मा आई आर आता है। सिग्मा आई आर, आई इंटू आर आई। अब आप लूप के हिसाब से चलो, पहले एडी चलो। क्या चलो? जब आप एडी चलोगे, एडी, तो जो लूप है आपका और जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। लूप और करंट की डायरेक्शन क्या है? अगर सेम होगी तो उस केस में आप उसे लिखोगे I1 माइनस I2 इंटू 4। उस केस में उसे प्लस कंसिडर करोगे। क्या कंसिडर करोगे? तो आई आर, ये रूल तो पहला हो गया। रूल नंबर 2, आई इंटू आर को पॉजिटिव तब लेना है जब डायरेक्शन ऑफ लूप
इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। ढंग से सुन लीजिए, पहला लूप मैं लगाऊंगा, उसके बाद दोनों टीम से कुछ कुछ लूप्स की वैल्यूज पूछ लूंगा, पता लग जाएगा कितना समझ में आया। तो आप लूप पे चलिए, एडी लूप पे चले, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है या नहीं, से यस और नो, से यस और नो। तो प्लस आया यार बाबा। अब आप लूप में आगे चलिए, डीसी, क्या चलिए, अब डीसी लूप में जिससे मैं पूछूं, हाँ जी, डीसी में बताइए, हाँ भाई खड़ो रुक, डीसी लूप, अगर आप डीसी लूप में देखते हो, आपका लूप ऐसे चल रहा है, तो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट, सेम है, वेरी गुड, हाँ अपोजिट है, खड़े हो जाओ, ठीक है। तो लूप आपका ऐसे चल रहा है और करंट क्या चल रही है, अपोजिट। अब ये अपोजिट हुआ तो आपको माइनस लेना है, क्या लेना है, -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1। भाई अगर आपकी लूप की डायरेक्शन ऐसे चली और करंट की डायरेक्शन ऐसे चली, तो आपको साइन माइनस करना पड़ेगा। अब आगे चलते, ठीक है, अब सेम, आ जाओ सीए, अब सीए लूप पे चलो, सी से लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सीए पे सेम है या अपोजिट है, आर यू श्योर, सेम है, बैठ जाइए, ठीक है, सेम है या अपोजिट, सेम, तो सेम है तो I1 इंटू 1, I1 इंटू 1। तो यहां पे बेसिकली जिनको रूल समझ में आया, देयर आर टू रूल्स किरचॉफ के अंदर, एक बैटरी के ऊपर साइन लगना है, किसके ऊपर, किसके ऊपर, और दूसरा साइन IR के ऊपर लगना, दो साइन, दो दो रूल लग रहे। आपने लूप लिया, लूप कैसा भी घुमा लो, लेकिन एक आइडियल तरीका होता है लूप घुमाने का, अभी तो इन्होंने जैसा बुक ने दिया घुमा लिया, एडीसी। तो पहला रूल बैटरी के लिए आएगा, अगर लूप के अकॉर्डिंग बैटरी का लो पोटेंशियल पहले आता है, तो आप उसे क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव। एक याद करो, दूसरा उल्टा कर लेना यार, दो तो याद ही मत करो। और किरचॉफ के अकॉर्डिंगली अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो IR क्या लेना है, पॉजिटिव, अदरवाइज IR क्या लेना है, नेगेटिव। अब आप रूल लगाते हुए इस मैच को अच्छे से लिखो, एक बढ़िया से लिखना कि घर जाके पढ़ लो, मतलब 1 हफ्ते 10 हफ्ते बाद भी इस कॉपी को खोल लो, ये फिर बाकी मैच में लगवा दूंगा। हम्म, प्लस ही वाला फट, पहले एक बार दोबारा सुन लो, फिर आप अपना डाउट पूछ लो। सबसे पहला काम होता है लूप की डायरेक्शन लेना, किसकी डायरेक्शन लेना, और वही मेंशन की जाती है एडी से, लूप की डायरेक्शन लेके एक गोला मार दो। फिर आप बैटरीज देखो, लूप के अकॉर्डिंगली जब आप लूप घुमाते हो, लूप के अकॉर्डिंगली अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है, लूप कैसे घूम रहा है तेरा, ऐसे घूम रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आएगा तो तू +10 लिखेगा, अगर पॉजिटिव आता तो -10 लिख, दैट इज द रूल फॉर बैटरी। दूसरा रूल करंट, करंट वाला आ गया, सवाल है किसी का कुछ और, बाकी लिखो अच्छे से, कैसे भी कर सकते हो। चलिए 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 चलिए, अभी डिस्टर्ब मत करिए, सब बस सही है। आ ही जाएगी यार, आंसर में क्या लिखा है, रूल लिख ले अभी तो, आंसर तो आ जाएगा, रूल बढ़िया लिखियो बस, नहीं तो फंस जाएगी। आंसर अभी कंसर्न ही नहीं है इस मैच में, इस मैच में रूल समझ में आना चाहिए, आंसर तो थोड़ी देर में निकलेंगे। तो पानी पीछे दियो यार, दे दो भाई पानी, पानी दिया तो था अभी, पीछे पास की।
ठीक है, लिख लिया। लिखना अच्छा। बड़े। हम्म, अब लिख लिया तो बड़ू। अब इक्वेशन अटरम पटरम जो भी आएगी वो तो सॉल्व कर लेंगे, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, इक्वेशन तो यहां पे आ ही जाएगी। 4i1 -4i2 -2i2 -2i3 +2i1 +i1। तो 4i1 2i1 दिस 7i1 आ रहा है, -4i2 -6i2 -2i3। इक्वेशन देख लीजिए आ रही है। क्रॉस चेक बुक में कर, इससे बुक पे क्रॉस चेक कर। ठीक है। फ्लिप भी हो सकती है इक्वेशन, उल्टा फुल्टा भी हो सकती है। -10 हो सकता है, उल्टा कर लो। -10 करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक, लिख लिया भाई, अब रेडी हो जाइए, अब नोट्स बन गए। इस कॉपी को बस साइड में रख लीजिए, मैं खुले रहने दीजिए, या तो कुछ है नहीं चीटिंग करने की। बड़े। अब मैं इस वाले पार्ट को, इसकी लूप को बस रब कर रहा हूं ये, क्योंकि इसका लूप का काम हो गया बहुत ज्यादा, फिगर गंदा हो जाएगा ये। हाँ, जब पहली इक्वेशन आती है आपको हर छोटी बात इस क्वेश्चन में लिखनी होगी, उसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? तो ये शो करता है 4 वेरिएबल तो आने ही नहीं चाहिए, हम खलास हो जाएंगे, 4 इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। 3 इक्वेशन आ रही है मतलब 3 वेरिएबल्स आ गए, बहुत है, 3 इक्वेशन बनानी है। जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। वी हैव 3 वेरिएबल्स, तो हम 3 इक्वेशंस बनाने वाले, यानी कि 3 बार मैश, ये लूप रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? लूप लूप रूल, लूप लॉ, कुछ भी बोलो, 3 लगेगा, एक मैश पे लगा है। ये मैश आपने कवर कर लिया, एडीसीए मैश। दूसरे मैच की तरफ जा रहे हैं, ये यहीं पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, दूसरा मैच क्या लेना है बताओ। हाँ, ए बी सी ए। अब इधर देख लीजिए, अब मैच ले लिया ए बी सी ए, बी सी ए हमने मैच लिया है। जैसा, अगर मैच नहीं बता पाए तो आपके -5 है टीम के। ए बी सी ए मैच। अब आपके लिए मैं मैच की डायरेक्शन को, कोई और कुछ भी नहीं लिखेगा भाई, अब सारे रुक जाना, ये तो बुरा बन जाना मैंने। ए बी सी ए मैच। अब ए बी सी ए मैच आपने ऐसे घुमाया, सबसे पहला काम है लेफ्ट साइड में बैटरी को साइन देना है। एबीसीए मैच में कितनी बैटरीज लगी है? एक। उसमें +10 आएगा या -10? +10। क्यों +10 आएगा? घूमे कैसे भी, क्लॉक घूमे या एंटी घूमे, लेकिन तुम्हारे घूमने में अगर लो पोटेंशियल आया, क्या आया? लो बोले तो नेगेटिव, तो आपको क्या कंसीडर करना है? पॉजिटिव। दैट इज द रूल। घूमे कैसे भी लो, घूमने में अभी बताऊंगा उस पर बात, कि घुमाने का फायदा क्या है, उस पर बात करेंगे। अब आपने घुमा ली, अब आपको वन बाय वन मैं हेल्प कर रहा हूं, अपने मैच की तरफ जाना है। ए बी, बीसीसी। ए बी मैच में जो आपका I2 × 4 होगा, वो प्लस होगा या माइनस, क्यों होगा? क्यों? कौन दो? लूप की। बिल्कुल सही कह रहे, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो आप इसको प्लस लोगे। क्या लोगे? प्लस। आगे बढ़ते हैं, एबी के बाद बीसी। बीसी लूप पे बताइए। प्लस क्यों ले रहे हो? क्योंकि डायरेक्शन सेम है। यहां किसी को थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, हाथ भी खड़े कर लीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा अभी, कि सर ये दिक्कत आ गई, बिल्कुल सही चल रहा है।
लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो प्लस ले रहा है। अगले में आइए सी ए। हाँ, ये भी प्लस। I1 × 1, एक क्लैपिंग कर दीजिए उसके लिए। +2, +2। अब आप देखिए कि जो लूप था, लूप की डायरेक्शन और आईआर की डायरेक्शन हर ब्रांच में, इसे ब्रांच बोलते हैं, A B B C C है। मैंने ब्रांच की डेफिनेशन ऊपर करी है, वो भी पढ़ा दूंगा अभी। मैं मेरा आज का दिन सिर्फ किरचॉफ पे है। ब्रांच इसी को कहते हैं, दो दो जंक्शन के बीच में जो जगह होती है उसे ब्रांच कहते हैं। AB इज अ ब्रांच। तो आप जब ये देख रहे हैं तो सारी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये प्लस आए। लूप के हिसाब से आपको बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, लो पोटेंशियल, तो इसलिए प्लस आया। इक्वेशन जब सॉल्व हुई तो 4I2, 2I2 + 2I3 + I1, और इक्वेशन आ गई 6I2 प्लस, इसे I1 पहले लिख देते हैं, I1 + 6I2 + 2I3, इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। इक्वेशन चेक कर लियो। बात करते हैं, इस सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको, पहले इतना लिखो। इस सवाल का जवाब दूंगा, पहले इतना लिखो। सवाल सही है आप। क्योंकि बैटरी का टर्मिनल पहले पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है लूप के अकॉर्डिंग। लूप घुमा, जब तू लूप घुमा रहा है तो लूप घूमते हुए पहले नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, घुमा, नेगेटिव आएगा तो तू पॉजिटिव लेगा। यानी कि तुझे ये वाला भी समझ नहीं आया बेटू, लिख ले, हाँ लिख ले उसको। गुड क्वेश्चन, पहले इतना लिखो। गुड क्वेश्चन, पहले इतना लिख लीजिए आप, फिर बता दो। दोनों मैच लगा लिए, बढ़ो आगे। ठीक है, देखिए एक सवाल बना आ रहा है, दो लोगों ने किया, अतुल ने, जजान ने, और दोनों का सवाल बहुत पॉजिटिव इंटेंट पे है कि ये सवाल कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी कभी ठीक 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 ही ठीक होते हैं। ये अच्छा इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा यार हमें क्या पता, हम लूप, जैसे कि इसमें हमारा क्लॉकवाइज लूप गया है और पहले शायद हमारा एंटी गया। कोई रूल नहीं है, आप क्लॉक लो या एंटी लो, आंसर सेम मिलेंगे। पहली बात, आंसर क्या मिलेंगे, कोई मतलब नहीं है, तुझे इसे एंटी लेना है तो एंटी ले ले। लेकिन जनरली लूप की डायरेक्शन वो लेते हैं जो जो तुम्हारे मैश में करंट की डायरेक्शन होती है। तुम्हारे मैश में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो तुमने लूप की डायरेक्शन भी क्या ली, क्लॉकवाइज। दैट इज द आइडियल थ्योरी। और ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। जैसे इधर आइए भाई, इधर देखिए, अभी आगे मत जाइए। आपने लूप की डायरेक्शन यहां पे एंटी ली, क्या ली, एंटी। इसमें सही जा रहा था, लेकिन इसमें लूप ऐसे जा रहा था और करंट कैसे जा रहा था, अपोजिट। ऐसा भी होगा। लेकिन आप कोशिश क्या करते हो, कहानी क्या बनती है कि लूप की डायरेक्शन वही लेना जो जो तुम्हारे मैश में करंट की डायरेक्शन, जो तुम्हारे मैश में, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि लूप और करंट की डायरेक्शन जब सेम होती है तो वो +IR हो जाता है। क्या हो जाता है, इसलिए लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन को आइडियली सेम रखो, आप फंसोगे नहीं। लेकिन अगर उल्टा गलती से ले भी लिया तो आंसर सेम आएगा। लिख लीजिए ये बात कि लूप की डायरेक्शन हम डिसाइड कैसे करें, लूप की डायरेक्शन और मैश में करंट की डायरेक्शन को सेम रख लो, कोशिश करो सेम रखने की। अगर सेम है तो आंसर जल्दी आ जाएगा। दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लूप की डायरेक्शन कैसे ले तो कैसे भी लो।
मजा आ रहा है। हमारी बिल्डिंग पे आता। बस नॉर्मल कॉल पे कॉल। देख ले, तू कैसे भी कर ले। क्या कंसर्न? मल्टीपल क्लासेस के लिए पूछा उन्होंने, 8th के लिए भी, 10th के लिए भी। मैंने उनको बताया, फिर वो कहने लगे 11 12th का क्या रहता है। तो कोई। सर आप, मैंने बोला सर आप ऐसे कीजिए, आप रिसेप्शन पे आ जाइए, हाँ, वहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन सही कर कह रहा देंगे। है। उन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिर सैटरडे को आते हो। टाइमिंग्स पूछ रहे थे कब खुला रहता है। मैं सर 3 से 9 आप पे अवेलेबल मिलूंगा सैटरडे को, आप कभी भी आ फालतू गिरी जाइए। कर रहा था। पहले पहले कहते 8 9 10th पे क्या है। मैंने कहा, सर आप स्टूडेंट कौन सी क्लास में, तो कहते 8th का। मैंने 8th का था, फिर कह रहे 10th का क्या रहता है। तो मैं सोच 10th का भी हमारा हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्राइस होता है। तो उसमें अकॉर्डिंगली मैंने बता दी कि मैथ्स एंड साइंस का खुद कह मतलब रहे थे इसी पॉकेट में रहता हूँ मैं, कुछ बता हमारे रहे थे। हाँ। मैं भी मतलब आप साइड में ही है हमारे, आप आराम से
मुझे लग ही रहा था कुछ चुल है इसके अंदर, देखा मैं तुरंत आया मेरे पास, कुछ चुल लग रही थी मुझे उसके मैसेज में। तो पीसीएम तो क्या रहता है सर, ऐसे किसी आप तो मुझे लगा कि फालतू हाँ मजे ले रहे। आया था बहुत टाइम। अरे सर आप आ जाइए तो आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी मैं देख। सही कहा। गुड। तीनों इक्वेशन